आपके साथ हितेंद्र। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे बदलते मौसम की। पिछले 3 दिनों से हरियाणा में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है और आने वाले 3 दिनों में भी इसी तरह से मौसम बना रहेगा, यानी 17 तारीख तक, 17 जून तक इसी तरह से बदलाव मौसम में देखने को मिलता रहेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, हीटवेव से राहत मिली है। तो वहीं आगामी 17 जून तक का मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। हालांकि 17 जून के बाद से मौसम में फिर बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही बदलते मौसम के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सेहत का ध्यान रखने की भी सलाह दी है। तो अब अलग अलग जिलों के बारे में भी आपको बताएंगे। जिस तरह से अब मानसून भी आने वाला है, मानसून से पहले भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि जहां जहां पर जल भराव की स्थिति होती है वहां पर मच्छरों के पनपने की भी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, जिस तरह का मौसम लगातार बना हुआ है, परिवर्तनशील मौसम बना हुआ है। हरियाणा में बारिश और आंधी के चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम 38 और 39 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान अब दर्ज किया जा रहा है। जो पारा 40-44 के पार जा रहा था, 45-46 तक भी पहुंच रहा था, उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई है। 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। गर्मी से थोड़ी राहत है। बहुत ज्यादा लू जो चल रही थी, बहुत ज्यादा हीट वेव का जो असर देखने को मिल रहा था, उसमें थोड़ी राहत है, थोड़ी कमी जो है वो दर्ज की गई है, क्योंकि मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। कहीं बदलवाही की स्थिति, बादल छाए रहते हैं, या फिर हवा चलती है, कहीं तेज रफ्तार से हवा चलती है, आंधी का मौसम बनता है, तो कहीं बरसात होती है, कहीं ओलावृष्टि भी कई जगहों पर दर्ज की गई है। तो ऐसे में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से इसी तरह का मौसम बना हुआ है और आने वाले समय में, आने वाले 3 दिनों में भी ये बताया जा रहा है कि 17 तारीख तक इसी तरह से मौसम परिवर्तनशील बने रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि उसके बाद मौसम बदलेगा और मानसून को लेकर के भी अलर्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं लगातार। इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने की शुरुआत तक ही मानसून जो है वो एंटर कर जाएगा हरियाणा में। लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है 17 जून के बाद, क्योंकि हवाओं की दिशा और गति में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। वातावरण में जो नमी मौजूद है उसकी वजह से आंशिक बदलवाही कई जगहों पर देखने को मिल सकती है, लेकिन उमस भरी गर्मी से परेशान हो सकते हैं लोग। इस दौरान जो फिलहाल मौसम बना हुआ है, कई जगहों पर गरज चमक के साथ धूल भरी हवाएं चल रही हैं, कहीं छिटपुट बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं, तो कहीं मध्यम और भारी बारिश की भी बातें जो है वो सामने आ रही है कि वो ज़्यादा तेज बारिश फिलहाल दर्ज नहीं होगी, लेकिन नमी के कारण हल्की फुल्की बूंदाबांदी या मध्यम स्तर की जो बारिश है वो हो सकती है। प्री मानसून में 61% बारिश ज़्यादा दर्ज की गई है अभी तक हरियाणा में। 1 से 13 जून तक अगर बात करें तो 22.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और ये सामान्य बारिश से ज़्यादा है। यहाँ गुरुवार को उत्तरी हरियाणा में ज़्यादा बारिश हुई थी, तो वहीं दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में भी अच्छी बारिश हुई है। बारिश से खरीफ फसलों को लाभ मिलेगा। जिन फसलों की अभी तक बिजाई नहीं हो पाई है उनकी तेजी से बिजाई हो सकेगी, यानी किसानों के लिए फायदेमंद है अब ये बारिश। एक तरफ जहां जब गेहूं की कटाई चल रही थी उस समय जब बारिश का मौसम बन रहा था तो किसानों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अब जो बारिश हो रही है उसका फायदा है। प्री मानसून की ये बारिश है और जो किसान अपने खेतों में बिजाई कर चुके हैं उनको अच्छा फायदा इसका रहने वाला है, और जिन्होंने बिजाई नहीं की है उनके लिए भी खेत में नमी जो है वो बनेगी और उन्हें बिजाई से पहले जो सिंचाई करनी होती है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो हरियाणा में बारिश, आंधी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जगहों पर तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अधिकतम तापमान की अगर बात करें प्रदेश में 38 और 39 डिग्री के आसपास है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर 35 और 36 के आसपास तापमान बना हुआ है। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से अधिक जानकारी के साथ। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर के, किस तरह का मौसम बना हुआ? आपको जानकारी दे दूं, करनाल जिले में भी पूरी
तरह से तापमान की बात करें तो कहीं 33 या 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं करनाल जिले में लगातार पिछले दिनों देखा गया कि 2 दिनों खूब बारिश हुई, जिसके चलते करनाल की जनता को मगर एक बार फिर भीषण गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो फिर एक बार कहीं ना कहीं 33 से जो 35 डिग्री का टेम्परेचर आज दर्ज कर दिया गया। आईएमडी के अनुसार बता दें कि कहीं ना कहीं तो 15 से 16 जून को तरफ मानसून पूरी तरह से सक्रिय होगा, जिसके चलते करनाल की जनता को राहत मिलेगी। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने एक 12 तारीख को कहीं ना कहीं एक सभी के मोबाइल फोन पर कहीं ना कहीं जो 6-7-8 घंटे की बारिश होगी सरकार की जनता को राहत मिलेगी। मगर एक बार फिर देखा जा रहा है कि आईएमडी के अनुसार अलर्ट हाई अलर्ट लगा होगा, जिसके चलते सावधानी बरतने की जाएगी। और जो भीषण गर्मी है अभी देखा जाएगा, क्योंकि जब तक मानसून नहीं आता तब भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता को देख सकती है। बात करें तो कितना तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और क्या कुछ असर उसका देखने को मिल रहा है? देखा जा रहा है कि जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था भी पूरी तरह से संशोधित होती नजर आ रही थी। क्योंकि देखा गया जिस प्रकार से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, करना कहीं बचाव कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा था कि अपने घरों का रहे। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा एक अलर्ट मोड दिया गया, उसकी तरह जनता की जागरूक हुई और जनता ने भी सरकार की हिदायत मानी और जिससे कि कहीं ना कहीं फर्क देखने को भी मिल रहा। और आज करनाल जिले की बात करें तो करनाल में हल्की धूप तो निकली हुई है, मगर तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं 25 से 33 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अपना ध्यान रखें और विशेषकर खासकर बच्चों और बूढ़ों का ध्यान रखें, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस प्रकार तापमान में बढ़ोतरी होती है, कहीं ना कहीं रोगियों की संख्या भी बढ़ जाती है। बिल्कुल विकास, आप बने रहिएगा। डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। हाँ सर जी चंद्रमोहन जी, फिलहाल जो मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है, ये भी कहा जा रहा है कि 17 तारीख तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है हरियाणा के कौन कौन से हिस्से में बरसात को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है सर? जी देखिए, पिछले दिनों जो लगातार बरसात और मौसम परिवर्तनशील बना हुआ था जी, उसमें थोड़ी सी अब मतलब रुकावट हुई है, परंतु आने वाले दिनों में भी मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा, क्योंकि 15 यानी कल भी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बन रही है जी। उसकी वजह से, और बीच बीच में ट्रफ भी बनेगी, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंचेगी हरियाणा एनसीआर दिल्ली में, और लगातार मतलब मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। प्री मानसून एक्टिविटी, जिसमें तेज गति की हवाएं, आंशिक बादलवाई और हल्की बारिश बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से लगातार मौसम परिवर्तनशील रहेगा। और बीच बीच में थोड़ा सा मतलब तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, परंतु हरियाणा एनसीआर दिल्ली में हीट वेव और लू की अभी संभावना नहीं है। पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में सामान्य से नीचे तापमान बने हुए हैं दिन और रात के, और उसके बाद भी मतलब 19 तारीख के बाद भी 22 तारीख के आसपास फिर से प्री मानसून एक्टिविटी जारी रहेंगी, और हरियाणा एनसीआर दिल्ली में जून के अंतिम दिनों में मानसून आने की संभावना बन रही है। बिल्कुल। जून में अंतिम दिनों में आप कह रहे हैं कि मानसून के आने की संभावनाएं हैं। कितनी तारीख को मानसून एंट्री कर सकता है हरियाणा में और किस क्षेत्र से एंट्री मानी जा रही है? देखिए, आमतौर पर हमारे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में जो मानसून है, जो ऊपर उत्तरी जो जिले हैं चंडीगढ़ वगैरह, वहाँ से एंट्री होती है, और साथ में एनसीआर दिल्ली में भी हरियाणा की एंट्री मानी जाती है। तो लगभग ये मान के चले 28-29 तारीख के आसपास मानसून आने की संभावना दिल्ली में बन रही है। तो उसके बाद मानसून इस बार जुलाई महीने में तो मानसून ठीक ठाक रहेगी, परंतु अल नीनो की परिस्थितियां भी बनी हुई है। अल नीनो की परिस्थितियों का मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं होगी, बारिश जरूर होगी मानसून की, परंतु जो अंतिम दिन है यानी जो अगस्त और सितंबर महीने में मानसून थोड़ा कमजोर बना रहेगा, जिसकी वजह से जो मानसून की बारिश है हरियाणा एनसीआर दिल्ली में सामान्य से कम हो जाएगी। अगर हम बात करें जुलाई महीने में, तो जुलाई महीने के जो पहले जो 10 दिन है उसमें मानसून ठीक ठाक आने की संभावना बन रही है।
जी, लेकिन प्री मानसून में जिस तरह से अधिक बारिश, जो सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा रही है चंद्रमोहन जी, जी क्या जी ये उसी का भी असर रह सकता है कि आने वाले समय में शुरुआत में भले ही मानसून की अच्छी बारिश होगी लेकिन उसके बाद? देखिए, अब वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। जो फिलहाल जो बारिश हो रही थी हरियाणा एनसीआर दिल्ली में, वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रही थी, परंतु अब आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ तो सक्रिय होगा ही, साथ में ट्रफ भी बनेगी। तो ट्रफ की वजह से क्या होता है, चक्रवाती सर्कुलेशन बनते हैं हरियाणा के उत्तरी या पूर्वी जिलों में के आसपास, और साथ में जो अपने उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी चक्रवाती सर्कुलेशन बन जाती है, जिसकी वजह से ट्रफ बन जाती है और उसमें बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंचती है। जो पिछले दिनों जो लगातार मौसम परिवर्तनशील रहा था पश्चिमी विक्षोभ के आने से पहले, वो जो ट्रफ बनी थी, जिसकी वजह से इस प्रकार की गतिविधियां लगातार जारी हैं। आंधी अंदर लगातार देखने को मिलेंगे और साथ में हल्की बारिश बूंदाबांदी की गतिविधियां रहेंगी, जिसकी वजह से बढ़ते हुए जो तापमान है वो तो कंट्रोल होंगे, परंतु साथ में बीच बीच में जब दक्षिणी पश्चिमी हवा चलेंगी तो झुलसाने वाली जो गर्मी है वो तो नहीं मिलेगी, परंतु उमस भरी गर्मी से आम जन को जरूर रूबरू होना पड़ेगा। यानी अभी मानसून आने तक क्या समझा जाए डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या मानसून की एंट्री तक फिलहाल गर्मी से राहत है? गर्मी जो झुलसाने वाली गर्मी है उससे तो जरूर राहत मिलेगी, परंतु उमस भरी जो गर्मी होती है, जो पसीने वाली जो गर्मी है, उससे अभी राहत के कोई आसार नहीं बन रहे। जब गतिविधियां होंगी, जब तेज हवा चलेंगी, मौसम जरूर सुहावना बनेगा। जब हवाएं कमजोर पड़ेंगी या हवाएं शांत होंगी तो बीच बीच में आमजन को उमस वाली पसीने वाली गर्मी से जरूर रूबरू होना पड़ेगा। जी, किसानों के लिए और आम लोगों के लिए क्या कुछ आप हिदायत देना चाहेंगे? जी, किसानों के लिए जो वर्तमान में जो लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ, बारिश की जो गतिविधियां रही, तो उसकी वजह से काफी इलाकों में बिजाई और जो अपने रबी वाली जो या हम बीच में जो बाजरा वगैरह की जो फसल बोते हैं उसके लिए अब बिल्कुल बढ़िया मिट्टी में नमी मौजूद है। तो किसान भाई अपनी बिजाई करते हैं। जो दक्षिणी जो हरियाणा है उसमें आमतौर पर इन दिनों में बाजरे की बिजाई होती है, तो बाजरे की बिजाई करते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनको सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, यानी अभी किसानों के लिए ये जो समय चल रहा है ये पूरी तरह से अनुकूल है, बिल्कुल। जी, और आम लोगों के लिए क्या हिदायत आप देना चाहेंगे, किस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है? जैसे ये नहीं है कि गर्मी नहीं रहेगी, गर्मी उमस वाली रहेगी, तो इसमें बीच बीच में वो पानी पीते रहें और उमस वाली जो गर्मी है उससे राहत के लिए जो कि डिहाइड्रेशन की जो समस्या बन जाती है, तो जब भी निकले तो अपना छाता वगैरह साथ में निकले, कैप लगाकर चलें और आम जन अपने जो जूस वगैरह या पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल गर्मी से जरूर राहत रहेगी। लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं, विकास कुमार बने हुए हैं, अक्षय यादव बने हुए हैं महेंद्रगढ़ से। अक्षय, मैं आपके पास आपका रुख करूंगा, क्या कुछ स्थिति फिलहाल महेंद्रगढ़ की, किस तरह का माहौल वहां पर, किस तरह का मौसम बना हुआ? बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपको बता दूं, जो पूर्वी मानसून की जो मौसम है वो परिवर्तनशील बना हुआ है और तेज आंधी के साथ जो बारिश है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो देखने को मिल रही है, इससे जो आमजन है वो भी परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि बाजारों के अंदर जिला प्रशासन के द्वारा तमाम दावे किए गए थे कि बारिश से पहले तमाम ग्राम पंचायत और जो शहर है उनके नालों की सफाई की जाएगी, सीवर की सफाई की जाएगी। लेकिन जो प्री मानसून की हल्की बारिश हुई है, इसी बारिश के दौरान जो तमाम जगह निचली जगहों की शहर का मुख्य बाजार, उसके अंदर जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिली है। उसके बाद भी प्रशासन को यह एक्शन लेता हुआ यह नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग की बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मौसम विभाग के द्वारा पहले ही जो एडवाइजरी वो जारी की गई थी और बारिश की जो संभावना जताई गई थी, लेकिन इस बारिश में जहाँ 1-2 दिन लोगों को गर्मी से राहत जरूर थी, लेकिन उसके बाद अब उमस भरी जो गर्मी है वो लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो पसीने वाली गर्मी है, अब वो बारिश के कारण जो उमस है उससे लोग काफी जो परेशान है वो नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग के द्वारा आगामी 15 तारीख तक इसी प्रकार से जो
मौसम के अंदर परिवर्तनशील रहने की जो अनुमान है वो बताया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 तारीख जब मौसम के अंदर परिवर्तन दिखाई देगा और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी और बारिश है वो देखने को मिलेगी। अगर अब तक की बारिश की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ के अंदर 12 mm जो बारिश है वो हो चुकी है। साथ ही महेंद्रगढ़ के जो अन्य जो इलाके हैं जिसमें नारनौल की बात की जाए तो उसके अंदर 5 mm बारिश वो देखने को मिली है। महेंद्रगढ़ के अंदर 12 mm बारिश हुई तो किसान है उनके द्वारा जो कुछ बिजाई का कार्य है वो भी अपने खेतों के अंदर किया गया था। तो बाजरे की फसल है वो कुछ किसानों के द्वारा लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से बारिश आती है तो कहीं ना कहीं जो किसानों की जो मेहनत पर उसके उस बारिश ने पानी को जरूर फेरने का काम किया, क्योंकि जिस प्रकार से बाजरे की बिजाई हुई उससे 1-2 दिन बाद दोबारा जो बारिश आती है तो बाजरे की फसल वो नहीं पाएगी। और मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो अगर मानसून जो सक्रिय होगा हरियाणा के अंदर तो वो जून के जो आखिरी जो सप्ताह है उसके अंदर मौसम मानसून है उसके लिए हरियाणा के अंदर बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार के बंदोबस्त इस मानसून को देखकर जिला प्रशासन के द्वारा किए जाने थे वो दरअसल पर कहीं नजर नहीं आते। शहर के अंदर जब व्यापारियों से बात की जाती है तो उनका भी यही कहना है कि नगर पालिका और तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी हर बार दावा ये करते हैं कि अब की बार शहर के अंदर सफाई व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जाएगा और शहर के अंदर जल भराव की स्थिति वो पैदा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन व्यापारी और स्थानीय लोगों का यही आरोप है कि जिस प्रकार के जो दावे जिला प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं और दरअसल पर जो कहानी बयां करती है उन तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, लगातार तैयारियां की जा रही है मानसून को लेकर के, लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है उसी को लेकर के विकास स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि इन दिनों में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां भी पनपती हैं, इससे मच्छर भी पनपते हैं, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? बिल्कुल आपको जानकारी देते स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से दर्ज हो जाए उसे बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें। उन्होंने कई टीमें गठित कर दी और लगातार बात करेंगे निदान भी दिया जा रहा है कि घर में पानी न इकट्ठा रहे और लगातार जो जिला प्रशासन है नगर निगम प्रशासन की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें लगातार नालों की काम की जा रही है और उनसे और एक जो टीम गठित की गई उनको औपचारिक निरीक्षण भी करके, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार क्योंकि प्री मानसून एक्टिव होने वाला है जुलाई के आखिरी हफ्ते में और जो जून के आखिरी हफ्ते में जुलाई में यह पूरी तरह से सक्रिय होता है, क्योंकि देखा जाता है कि जुलाई और अगस्त में ज्यादातर बारिश होती है और किसान के लिए भी जो है बारिश होती है कहीं ना कहीं क्योंकि देखा जाता है कि धान की हो गया और फूट भी शुरू करती है और धान लगाना शुरू करती है, जिसके चलते उन्हें बारिश की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और पानी की भी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिसके चलते किसान भी बारिश के इंतजार करते हैं। और IMD के अनुसार बता दें के अनुसार अलर्ट लगा दिया गया है और कहीं ना कहीं मौसम विभाग का कहना है कि जो 2 दिन पिछले बारिश हुई है कहीं ना कहीं जो गर्मी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। जो भीषण गर्मी का जो प्रकोप पड़ता था वही तापमान की बात करें तो 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया और आज तापमान तापमान की बात करें तो 33 से 25 है और शाम के समय की तापमान की बात करें तो 22 से 25 डिग्री तापमान हो जाता है, जिससे कि जो भीषण गर्मी जो हीट वेव पड़ रही थी बंगाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिली है और वही स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और नगर निगम प्रशासन की नालों की बात करें चाहे हवाई अभियान की बात करें तो लगातार इस पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने एक निरीक्षण टीम भी लगाई है जो समय समय पर निरीक्षण कर रही है और लगातार बिल्कुल। और अक्षय, अगर नारनौल की बात करते हैं तो नारनौल में भी हालांकि तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी नारनौल प्रदेश में सबसे गर्म स्थिति में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। 39 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रविंद्र, मैं आपको बता दूं अगर राजस्थान की बात की जाए तो ये महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो ये इलाका राजस्थान की सीमा से सटा हुआ इलाका और यहाँ की जो मिट्टी है वो अधिकतर क्षेत्र के अंदर बालू मिट्टी है, तो जिस प्रकार से धूप पड़ती है तो वो गर्म जल्दी होती है, जिसके चलते जो प्रदेश के अंदर नारनौल है वो तापमान के अंदर टॉप में। अगर प्री मानसून की बात की जाए तो ऐसी कोई ज्यादा बारिश है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दी, क्योंकि 5 mm केवल जो बारिश वो नारनौल के अंदर दिखाई दी थी। तो जिस प्रकार से मौसम विभाग के आंकड़े वो जारी किए जाते हैं तो सबसे गर्म प्रदेश रहने का कारण यही है। तो अरावली का जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर साथ ही बालू मिट्टी है जो जल्दी गर्म होती है और सर्दी के अंदर भी इसी प्रकार से वहाँ पर जो ठंड का प्रकोप वो देखने को मिलता है, क्योंकि बालू मिट्टी की ये खासियत बताई जाती है तो गर्म भी जल्दी होती है और शाम को ठंडी भी होती है। लेकिन जिस प्रकार से प्री मानसून की बात की जाए तो यहाँ पर जो थोड़ी हल्की जो बारिश है वो देखने को मिली है, जिससे 1-2 दिन जरूर लोगों को राहत मिली है और उसके बाद जो टेम्परेचर उसके अंदर जो गिरावट है वो जरूर देखने को मिल रही है। अगर नारनौल की बात की जाए तो इसके तापमान के अंदर 3 से 4 डिग्री के सेल्सियस और टेम्परेचर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उसे
टेम्परेचर के अंदर गिरावट है, लेकिन उमस भरी जो गर्मी है, जो चिपचिपी जो गर्मी है, उसके कारण जो लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे के अंदर जब अंधड़ के साथ जब बारिश होती है तो बिजली विभाग की तरफ से जरूर जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अंधड़ है वो कहीं ना कहीं बिजली की व्यवस्था उसको सप्लाई को ठप कर देता है, जिसके कारण आमजन को जो पूरी रात है वो बिजली के कट लगते हैं, जिसके कारण उनकी जो परेशानी है वो काफी बढ़ जाती है। कहते हैं छोटे बच्चे और बुजुर्ग उनको सबसे ज्यादा खासी जो परेशानी उसका सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लगातार यही अलर्ट जारी किया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ कपड़े पहनाए जाए, साथ ही जिनमें सुविधा ज्यादा से ज्यादा दिया जाए ताकि इस गर्मी के प्रकोप से उनको बचाया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अक्षय, और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है प्रदेश में और इसी तरह से मौसम फिलहाल बना रहेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ कल एक फिर से सक्रिय होगा, तो फिर से बदलवाही और बारिश को लेकर के अलर्ट जो है वो जारी किया गया। 17 तारीख तक मौसम में परिवर्तन लगातार देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर मानसून की बात की जाए तो मानसून भी इस महीने के अंत में देखने को मिल सकती है और मानसून की एंट्री हो सकती है, और उसके बाद शुरुआत में अच्छी बारिश होने की संभावना है।